अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जेई मेंस 2026 की सीरीज़ चल रही है। जनवरी के शिफ्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस में हैं सारे एक ही जगह सॉल्व कर रहे हैं हम। रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही टॉपिक से आते हैं हर साल, और इसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे हम। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। जेई मेंस 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म बार है, इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, एंड से एंड तक ये वाला 12 सेंटीमीटर है, और ऑफ मास 20m, इसका मास है 20m, इसका मास 20m है। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। 2 पॉइंट मासेस m एंड 2m आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। 2 पॉइंट मासेस हैं, एक 2m है और एक m है, जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड ऑफ v। तो ये v स्पीड से ट्रैवल कर रहा और ये भी v स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा, and in the same plane as the bar as shown in the figure. These masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. तो ये क्या हो रहा, इसको आके ये जो 2m मास है वो जाके यहाँ पे इसको कोलाइड कर रहा और चिपक जा रहा है, इसको ये हो जा रहा, स्टक हो जा रहा। यहाँ पे m मास स्टक हो जा रहा और यहाँ पे 2m मास स्टक हो जा रहा, v वेलोसिटी से जा रहा। ठीक है। आफ्टर कोलिजन द एंटायर सिस्टम रोटेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जैसे ही ये कोलाइड हो गया उसके बाद ये घूमना स्टार्ट कर दिया। अब किस पॉइंट के अबाउट घूमता वो हमारे को नहीं मालूम। जैसे कि ये रॉड है तो इस रॉड के बीचों बीच से भी घूम सकता है, यहां से भी घूम सकता है, यहां से भी घूम सकता है, वो मालूम नहीं है हमारा अभी। तो हमारे को बताना है द रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा, v और ओमेगा का रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस पॉइंट के अबाउट घूमता बोल के मालूम कर लेंगे। फिर जो है सोना, इसका जो टॉर्क है, टॉर्क हम ये करेंगे, या फिर एंगुलर जो मोमेंटम है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा से इसको इक्वेट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम से। पहले इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ क्या देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आके ये मासेस इसको अटैच हुए तो सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ क्या देखना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब पहले तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहता, लेकिन क्योंकि ये 2m मास है, ये m मास है, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है क्या देखना। देखो ये 20m का मास हम क्या मानेंगे मालूम है, बीचों बीच है इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का, पूरी रॉड का। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका फॉर्मूला है ये 20m इंटू ये कहां पे है, 0 पे है, समझेंगे। इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, तो प्लस ये 2m इंटू 2 सेंटीमीटर मतलब -2, और ये m इंटू 4m, m इंटू 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास 20m प्लस 2m प्लस m। तो देखो 20m इंटू 0 तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा टर्म, माइनस 2 टू द 4 -4m प्लस 4m, ये 0 हो गया ऊपर का, ये कितना हो गया 20 प्लस 2 प्लस 23m हो गया। अब ये -4 प्लस 4 0 हो गया, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L, इसका प्लस इसका दोनों का एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि इसका एंगुलर मोमेंटम L1 समझेंगे हम। L1 क्या होता है, m1, इसका मास मतलब मास कितना है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू mvr होता है स्टूडेंट्स, L इज इक्वल्स टू mvr। अब मैं क्या कर रहा हूँ, L1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो m1 मास 2m है, 2m, और वेलोसिटी v ही है, r1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये L1 हो गया। फिर कॉमा L2 भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, m मतलब ये मास m है, वेलोसिटी v, दोनों सेम वेलोसिटी से आके टकरा रहा बोल रहा हूं, और ये डिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया मालूम है, L1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4mv और L2 इज इक्वल्स टू 4mv।
तो नेट एंगुलर मोमेंटम टोटल कितना हो गया, L टोटल इज इक्वल्स टू 4mv प्लस 4mv 8mv इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे हम 8mv रख सकते हैं। फिर उसके बाद I इसका ये करेंगे, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये रॉड का, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों का है, रॉड प्लस I ऑफ m प्लस I ऑफ 2m। ठीक, तो I ऑफ रॉड कितना होता, रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के अबाउट रहा तो mL²/12 होता। ठीक है, इसका लेंथ कितना है 12 है, तो I ऑफ रॉड के लिए m कितना है 20m है इसका मास, 20m इंटू लेंथ कितना है यहां से यहां तक 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 mL²/12। ठीक, अब ये m का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू mr², सिंपली m उसका मास, r उसका डिस्टेंस, तो ये 4 है, m इंटू 4 का स्क्वायर, तो m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2m का कितना है 2m इंटू 2m का स्क्वायर, 2m इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया I टोटल। ये I टोटल हमारे को मिल गया। देखो ये 12 से 12 का स्क्वायर गया, 12 20 जा 240m प्लस 4 स्क्वायर 16m प्लस 4 2 जा 8m। ठीक है, ये I टोटल हो गया हमारा। तो देखेंगे इसको हम ऐड कर लेंगे, 240 प्लस 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, तो 264m होगा क्या ये, 264m हो गया। I भी आ गया हमारा और L भी आ गया 8mv और ये 264m। अब हमारे को क्या करना है, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा से इक्वेट कर देना है बस। L टोटल निकाल लिया हम, कितना है 8mv, I निकाले 264m, ओमेगा एज इट इज, हमको V और ओमेगा का रेशियो चाहिए, मास से मास चला गया, ये V और ओमेगा या ओमेगा बाई V दो में से एक का रेशियो पूछा उन्हें, रेशियो ऑफ V एंड ओमेगा, V बाई ओमेगा चाहिए हमारा, V बाई ओमेगा चाहिए, V इधर ही है, ओमेगा इधर से आ गया, तो V बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 2 बचा, 8 3 जा 24, तो V बाई ओमेगा का जो रेशियो आ रहा है वो है 33। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, two masses m and 2m are connected by a light string going over a pulley। ये डिस्क है, डिस्क ऑफ मास 30m, डिस्क का मास m इज इक्वल्स टू 30m है, विथ रेडियस 0.1 मीटर, r इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर है। द पुली इज माउंटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में पुली माउंटेड है, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। The 2m mass is released from rest and its speed when it has descended through a height of 3.6 meter is। तो ये प्रॉब्लम कैसा पता मालूम है फ्रेंड्स, ये वाला इसका एक पुली है, इधर से एक मास इसको अटैच है, इधर से एक मास अटैच है, ये 2m मास है, ये m मास है, ये पुली फ्री टू रोटेट है। ठीक है, इसका मास कितना है 30m है, इसका मास 30m है और इसका जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है। ठीक, अब उन्हें क्या बोल रहा मालूम है, ये फ्री टू रोटेट है, ये मास 2m जब इतनी दूर आ गया, यानी कि यहाँ से 3.6 मीटर नीचे आ गया, ये जो डिस्टेंस है वो 3.6 मीटर है, नीचे आ गया, तो इन्हें क्या फाइंड आउट करो बोल रहा है उन्हें, हमको फाइंड आउट करो बोल रहा कि इसकी स्पीड कितनी है, रेस्ट एंड इट्स स्पीड व्हेन इट हैज डिसेंडेड फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर। यहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड आउट करो बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसकी स्पीड v फाइंड आउट करना है हमारे को। ठीक, अब हमारे पास देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये आसानी आ जाता, कल भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी तरीके का, सेम टू सेम। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाले पे पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी इन्हें मास जब इन्हें नीचे आता नहीं तो ये मास कहीं पे इधर चला जाता है, मास तो इतना ऊपर भी जाता है, इन्हें जितना नीचे आता नहीं
उन्हें उतना ऊपर जाता। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। यानी यहां से यहां तक कितना आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2m कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू m, इसका मास हो गया g, हाइट कितना आ गया 3.6। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m इज इक्वल्स टू, ये भी तो उतना ही ऊपर गया, इन्हें जितना नीचे आया ना उतना ऊपर गया, लेकिन नेगेटिव में, हाइट उसकी नेगेटिव होती तो ये -3.6 ले लेंगे हम, तो m इंटू जी इंटू -3.6। ठीक, इसको हाइट h मान लो, बाद में भी रख ले सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो 2mgh माइनस mgh इज इक्वल्स टू mgh, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो मास कितना है इसका, मास m ही है इंटू g 10 है और हाइट 3.6 है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी है। अब हमारे को काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितने की, अब काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितने की है काइनेटिक एनर्जी, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी है और प्लस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2m इंटू v², फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ m हाफ mv²। ठीक है, इन्हें भी तो ऊपर जा रहा ना, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं ले रहे, काइनेटिक एनर्जी में ये स्पीड रहता, इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं रहता, लेकिन हाइट जो है इसको ना नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं हम, वेलोसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वेलोसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हम स्पीड लेते हैं। ठीक है, और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क वो होता 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये डिस्क है सेंटर से घूम रहा है, mr²/2 होता है इसका, राइट। m कितना है इसका 30m, तो ये ऐड कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल होता हमारा, ये 2 to 4, 4 से 2 गया तो क्या बचा 2mv², यहाँ पे 2 से 2 गया तो mv² बचा, खाली mv² बचा, mv² प्लस यहाँ पे हाफ mv², 1/2 mv² प्लस यहाँ पे 1/2 m कितना है 30m है उसका, ओमेगा² की जगह पे v²/r² हम ले सकते हैं, इंटू r² v²/r², ये है I, इसका mr²/2 होता, तो हाफ लिया मैं और mr लिया, फिर उसके बाद इसका भी एक 2 आता, फॉर्मूले का एक इसका हाफ का 2 आ गया और एक mr²/2 का एक 2 आ गया। ठीक, यहां से देखो ये r² से ये r² चला गया, राइट, और इसमें का काइनेटिक एनर्जी टोटल इसको पूरा ऐड कर लेंगे, 1 + 1/2 कितना होता 3/2 mv² प्लस ये 4 हो गया, 2 1 2 15 आ गया, 15 mv²/2। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लिए, तो ये क्या हो गया 5 + 3 18 mv²/2 का मतलब 9 mv²। अब यही पोटेंशियल एनर्जी हम ये करेंगे mgh, यही जो पोटेंशियल एनर्जी यही कन्वर्ट हो गई कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी टोटल है, ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल है, तो m इंटू 10 इंटू 3.6 इज इक्वल्स टू 9 mv²। ये मास से ये मास गया, ये 10 से 3.6 मल्टीप्लाई हुआ तो 36 इज इक्वल्स टू v², तो 9 इधर आ गया तो v² इज इक्वल्स टू 36/9, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा 36/9, ये 9 4 तो 36 होता, तो √4, तो v इज इक्वल्स टू 2, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर/सेकंड। ऐसा यूनिट है, हाँ यस ऐसा यूनिट है, तो इसकी वेलोसिटी है
2 मीटर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ जी, ये है जेईई मेंस 2026 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शायद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो एग्जाम भी अपियर करे होंगे वो उसको स्किप कर दिए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंडर जैसा ट्यूब है ये, ट्यूब तो ऐसा नहीं है लेकिन सिलेंडर जैसा है ये ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब ए बी ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ एल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लोज्ड एट बोथ एंड्स कंटेन आइडियल गैस ऑफ 1 मोल, इसके अंदर आइडियल गैस है 1 मोल। हैविंग मॉलिक्यूलर वेट m, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना mw वो m है, ठीक है। द ट्यूब इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये ट्यूब क्या हो रहा है, इसको बांधे हुआ है, ट्यूब कंटिन्यूअसली ऐसा घूम रहा है, ट्यूब किससे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू द एज एंड A as shown in the figure, ये एज से अक्रॉस ये घूम रहा है as shown in the figure। If PA and PB are pressure at A and B, यहाँ पे PA प्रेशर है कहते हैं और यहाँ पे PB प्रेशर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन कंसीडर द टेम्परेचर एट सेम एट ऑल पॉइंट्स। हमारे को PA और PB के बीच में का रिलेशनशिप निकालना है। यहाँ पे शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा ऑप्शंस में, ये कर देता हूँ, PB इज इक्वल्स टू PA इंटू ई पावर m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3RT। ये 3RT है, ये 2RT है और ये ओनली RT है, सबका पावर सेम है और यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू PB है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हम कट कर लेंगे, छोटा सा पोर्शन कट करेंगे। इसका जो लेंथ है वो लेंथ को हम dx बोलेंगे और इसका जो मास है उसको dm बोलेंगे, ठीक। अब क्योंकि इन्हें घूम रहा है, कोई भी चीज अगर घूमती ना तो इधर ज्यादा इसका गैस चला जाता, तो मतलब इसका ज्यादा जो मास है गैस का वो इधर रहेगा और इधर कम मास रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एक FBD बना देता हूँ, छोटा सा पोर्शन में इसका निकाल लिया, ये छोटा सा पोर्शन में निकाला, इसका जो लेंथ है वो मैं dx माना और इसका मास dm माना। ये तरफ ज्यादा प्रेशर आता तो इधर ज्यादा प्रेशर लगता और इधर कम प्रेशर लगता, ठीक है। अगर इधर के प्रेशर को P बोलूं मैं तो इधर के प्रेशर को P प्लस DP बोल सकता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर, उधर एक्स्ट्रा प्रेशर है, राइट। अब इसी के ऊपर इधर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता रहता, स्यूडो फोर्स वो कितना होता, मास इनटू एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सेंटर आता, ठीक है। अब क्योंकि ये छोटा सा मास माने हुए हम, तो उसका स्यूडो फोर्स कितना हो गया, dm इंटू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फोर्स बैलेंस कर लेंगे, होपफुली इसका आंसर आ जाता। तो देखो फोर्स होता प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर नेट प्रेशर कितना हो गया, इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो इसमें से ये माइनस करें तो प्रेशर dp बच गया, dp इंटू ए, कैसा, p dp में से p निकाला, p प्लस dp में से p निकाला, तो क्या बच गया, dp बच गया, dp इंटू ए इज इक्वल्स टू dm इंटू ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। कोई भी चीज अगर रोटेट कर रहा है ना तो रोटेशन के अंदर एक्सेलरेशन होता a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो a इंटू dp इज इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो जो मास है, जो मास है ये मास क्या होता, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता, वॉल्यूम में क्या होता, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू छोटा सा लेंथ dx, तो dm की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो a dp इज इक्वल्स टू रो इंटू a इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x, राइट। dm जो छोटा सा मास है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता, वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ रख लिया, ठीक है। तो अब दोनों साइड एरिया से एरिया गया, ये जो डेंसिटी दिख रहा, डेंसिटी के प्लेस में हमको क्या करना मालूम है, प्रेशर लेके आना है डेंसिटी के प्लेस। तो हमको एक आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है क्या, PV इज इक्वल्स टू nRT, हाँ ये n है, क्या होता, PV इज इक्वल्स टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू RT, ये वॉल्यूम इधर आ गया तो क्या होता, PM इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम इंटू RT, मास बाई वॉल्यूम होता डेंसिटी, तो PM इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू RT, तो डेंसिटी हो जाता PM बाई RT, ठीक, डेंसिटी होता PM बाई RT। तो यहाँ पे मैं PM बाई RT सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर x अंदर ले लेंगे, तो dp इज इक्वल्स टू क्या है, P
एम बाई आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये p इधर ला लेंगे तो dp बाई पी होता, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें और आंसर लेके आए। तो देखो यहाँ पे dp बाई पी इज इक्वल्स टू m बाई आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, कहां से कहां तक, इसका pa से लेकर pb तक और इसका 0 से लेकर l तक। यहाँ पे देखो जो फिगर देखे थे हम, यहाँ पे प्रेशर pa था, यहाँ पे प्रेशर pb था, तो यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रेशर pa से लेकर pb तक, और जो डिस्टेंस है ये 0 लेंथ है और यहाँ पे l लेंथ है, तो 0 से l तक हम उसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p क्या होता, log p होता, log p कहां से कहां तक, pa से लेकर pb तक। ठीक है, प्रेशर a से लेकर प्रेशर b तक समझ लो, और इसमें से पूरे टर्म्स बाहर आ गया, खाली अंदर x बच जाता। तो अंदर क्या बचा मालूम है, बाहर क्या बचा, m ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता, इंटीग्रेशन ऑफ x होता x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 इधर दे देंगे, x स्क्वायर को 0 से लेकर l तक का हमारे को इंटीग्रेट करना है। तो log p क्या होता, log pa माइनस log pb होता, ये माइनस सॉरी pb माइनस pa होता, log pb माइनस pa इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 rt इंटू एल स्क्वायर। ठीक, अब हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। इसको क्या लिख ले सकते हैं, log a माइनस log b क्या होता, log a माइनस log b होता log a बाई b। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, log pb बाई pa इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 rt। ठीक, अब ये लॉग उधर चला गया, या दोनों साइड एंटी लॉग ले लिए तो हमारा क्या बचा था, देखो एंटी लॉग ले लिए तो यहाँ पे e का पावर ये आ जाता। ठीक है, जैसे कि एंटी लॉग ऑफ x क्या होता, e का पावर जो भी हमारा यहाँ पे x पावर p है ना, तो ये x हो जाता। ठीक है, e का पावर x हो जाता। तो ये क्या है, pb बाई pa इज इक्वल्स टू e का पावर m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 rt। ये pa उधर चला गया, तो pb इज इक्वल्स टू pa इंटू ई का पावर m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 rt। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है देखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई का पावर 2 rt, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, 5 kg 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब अब ऑलरेडी ये 0.1 मीटर हो गया, केप्ट इन कांटेक्ट विद अनदर सॉलिड ऑफ स्फीयर 10 kg एंड 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.2 मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डैश किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक 5 kg है, एक 10 kg है। देखो ये 5 kg है, इसको एक बड़ा सा 10 kg ये है, इन दोनों के यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, ये चाहिए हमारा। तो देखो अगर कोई भी एक सॉलिड है, इसके ये एक्सिस के अबाउट क्या होता है, 7/5 mr² होता। तो इसका भी 7/5 mr², इसका भी 7/5 mr²। इसका मास कितना है 5 kg, इसका मास है 10 kg, और इसका रेडियस है 0.2, इसका रेडियस है 0.1। तो देखो हमारा जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, अगर सेंटर एक्सिस से गया तो क्या होता, सेंटर एक्सिस से गया तो 2/5 mr²। ठीक, 2/5 mr²। ठीक है, तो I नॉट इज इक्वल्स टू 7/5 m1r1 का स्क्वायर प्लस 7/5 m2r2 का स्क्वायर। 7/5 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे। m1 कितना है 5 kg, तो 5 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 kg, 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7/5 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर क्या होता, 0.01 प्लस 10 इंटू 0.02। तो ये क्या हो, देखो 7/5 इंटू 0.05 प्लस से 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2 हो गया। राइट, एक पॉइंट आगे चला गया, 10 से मल्टीप्लाई होते हैं।
0.2। अब 7/5 इंटू 0.05 प्लस 2 कितना हो गया 0.25। तो 5 1 जा 5 5 जा 5 7 5 जा कितना होता होपफुली 7 5 जा 35 0.35 इसका आंसर होगा होपफुली। ठीक है 0.35 तो नहीं आया। 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर 10 kg एंड 20 सेंटीमीटर 10 kg एंड 20 सेंटीमीटर 0.2 पॉइंट के अबाउट टेंजेंट इनर्शिया पेयर ऑफ इनर्शिया 7/5 ये 5 kg है या 10 kg है। हाँ सब तो करेक्ट ही लग रहा है मेरे को। 5 इंटू 0.01 0.05 10 इंटू 0.02 0.2 और 0.05 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई फिर 0.35 आना चाहिए। ये तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर ही होता। केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत लिए क्या फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता। अब ये एक्सिस है तो इसको हम और एक mr² ऐड कर दिए प्लस mr², तो डायरेक्टली ले लिया मैं 7/5 mr² होता हूँ। राइट सब करेक्ट ले लिए। 0.18 है 0.36 है 0.72 है 0.63 है। तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा स्टूडेंट्स। mr² 5 kg 0.1 5 kg 0.1 का स्क्वायर mr²। 10 kg 0.2 का स्क्वायर। चलो इसमें तो मेरे को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही कैलकुलेशन में। कुछ गड़बड़ी है तो इसमें बताना। होपफुली इसका आंसर 0 पॉइंट यही है। चलो अभी एक बार करेंगे ना अभी एक बार करेंगे स्टार्टिंग से। एक छोटा सा मास है ये 5 kg है और इसका रेडियस है 0.1 5 kg और ये 0.1 मीटर है इस एक्सिस के अबाउट। और एक बड़ा सा मास है ये 10 kg है और इसका रेडियस है 0.2। यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 7/5 mr²। तो मास कितना है इसका 5 इंटू आर कितना है 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर प्लस इसका होता 7/5 इंटू इसका मास कितना है 10 इंटू r² 0.2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिस्टेक कर दिया हम 0.2 को स्क्वायर नहीं करे सही से। इस माय मिस्टेक 0.2 को स्क्वायर नहीं करे। 0.2 का जब स्क्वायर होता तो 0.04 होता 0.04 होता। तो 0.4 लेना है। एक मिस्टेक से है इतना ये रॉन्ग हो जाता 0.45 आता देखो स्टूडेंट्स ये 0.45 आता तो 5 9 जा 0.09 7 9 जा 63 तो 0.63 आता है इसका आंसर। ठीक है 0.63 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है जेईई मेन 2026 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r1 एंड थिकनेस t1 एक डिस्क है कहते हैं इसका रेडियस r1 है सो थोड़ा सा थिकनेस है ऐसे कुछ थिकनेस है यहाँ पे। ठीक है सेम टू सेम दूसरा भी है कहते हैं। अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ मेड ऑफ द सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम रेडियस r2 एंड थिकनेस t2। इसका थिकनेस t1 है इसका रेडियस r1 है इसका थिकनेस t1 है। सेम टू सेम दूसरा डिस्क है जिसका थिकनेस t2 है इसका थिकनेस t2 है और रेडियस r। वहां क्या फाइंड आउट करना है इनका क्या सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कहते हैं r1/r2 2 है तो r1/r2 इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है r1 इज इक्वल्स टू 2r। हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हाँ ठीक है। तो अब हमारे को t1/t2 1/अल्फा दिया हुआ है t1/t2 इज इक्वल्स टू 1/अल्फा अल्फा फाइंड आउट करेंगे। और एक क्या चीज बोला इन दोनों का ये सेम है क्या सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ द डिस्क आर सेम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके सेंटर से पास हो रहा है तो mr²/2 होता, तो m1r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m2r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, रेडियस r1 r2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम स्मॉल r ले रहे हैं, उसको कैपिटल R लेंगे, तो m1r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m2r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 चला गया। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास की जगह पे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता, तो मास m1 की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखता हूं मैं, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, एरिया इनटू थिकनेस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास टू बी डेंसिटी इनटू एरिया टू इनटू थिकनेस टू इनटू r2 का स्क्वायर। अब एरिया क्या होता, पाई r स्क्वायर होता। हाँ, तो देखो डेंसिटी से डेंसिटी चला गया, यहाँ पे पाई r1 का स्क्वायर T1 r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 की जगह पे फिर से पाई r2 का स्क्वायर T2 इंटू r2 का स्क्वायर, पाई से पाई चला गया। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, T1 बाई T2 फाइंड आउट करना है, तो T1 इधर रखेंगे, ये T1 r1 का पावर 4 इज इक्वल्स टू T2 r2 का पावर 4 हो गया। हमको T1 बाई T2 चाहिए, ये T2 इधर आ गया, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 का पावर 4, राइट। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, R1 और R2 के बीच में रेशियो क्या है, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब R1 इज इक्वल्स टू 2R2, तो R1 के प्लेस पे 2R2 सब्स्टिट्यूट करना है, R1 की प्लेस पे 2R2, यहाँ पे 2R2 सब्स्टिट्यूट करना है। T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई 2R2 का होल का पावर 4, R2 से R2 गया, 1 बाई 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4 मतलब ये हो गया 16, तो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 16, T1 बाई T2 1 बाई अल्फा है कहते, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जा रही, अल्फा की वैल्यू 16 आ जा रही, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। पुली का क्वेश्चन है सेम टू सेम। द पुली शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम, एक थिन रिम है, इसका मतलब आप समझ लो ये रिंग ही है, ये एक रिंग ही है, एंड टू रॉड्स, एक तो दो रॉड्स हैं, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ऑफ लेंथ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रिम। तो इसका मतलब इसका लेंथ क्या है मालूम है, 2 टाइम्स द रेडियस है, डायमीटर मतलब 2r ही होता। द रिम एंड ईच रॉड हैव ए मास ऑफ m, रिम और इसका भी मास m ही है, इसका भी m है, और रिम का भी मास m ही है। ठीक है, 2 ब्लॉक्स ऑफ m एंड कैपिटल M, एक ब्लॉक कैपिटल M है, एक ब्लॉक स्मॉल m है, और अटैच टू 2 एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, एक पतली सी स्ट्रिंग है जो पुली के ओवर जा रही है, which is hinged to rotate freely in vertical plane about its center. The magnitudes of acceleration experienced by the block is, यहाँ पे हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कितना ये ब्लॉक एक्सेलरेशन फील करता है। तो सिंपली हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता नेट फोर्स, इधर इसके ऊपर लगता रहता फोर्स mg, और इसके ऊपर भी फोर्स लगता रहता नीचे तरफ mg। अब इधर का फोर्स ज्यादा रहता तो नेट फोर्स, तो ये कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास किसका, इसका प्लस इसका रोटेशनल मास। ठीक है, तो रोटेशनल मास क्या होता, इसका I बाई आर स्क्वायर होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहां से अब निकाल लेना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिम का प्लस ये दोनों का निकालना है हमारा। तो देखो ये जो रॉड है, रॉड का ये सेंटर से घूम रहा है, तो इसका होता ml स्क्वायर बाई 12, तो m इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, क्योंकि 2 रॉड है, प्लस ये रिम है, रिम का कितना होता mr स्क्वायर होता, सिंपली mr स्क्वायर होता। ठीक, तो देखेंगे ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 4mr स्क्वायर, ये 4mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ये 2 1 2 6 गया समझेंगे, और ये 2 और 3 प्लस mr स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर बाई 3, 2mr स्क्वायर बाई 3 प्लस mr स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया
5 mr²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5 mr²/3। ये m कैपिटल M है कहते हैं, तो कैपिटल M हम यहाँ पे सब ये रख लेंगे 5 mr²/3। तो A इज इक्वल्स टू, इसमें से G कॉमन निकाल लेंगे, तो m माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I कितना है, I हमारा निकल के आया 5 mr²/3। ये कैपिटल M है, देखो 5 mr²/3 इंटू r² r² से r² गया 5/3 प्लस m, ये कैपिटल M है, तो 5/3 क्या होता, 8/3 होता। तो A इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाई 8/3 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक, होपफुली ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये जो रिम बोला ना, ये रिम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr²। एक रॉड है, उसका रॉड का I इज इक्वल्स टू ml²/12। दो रॉड है तो इसको इंटू 2 कर जाऊंगे। लेंथ की जगह पे 2r है बोल के ऑलरेडी बोला, ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू द डायमीटर। तो इन पूरा का कंप्लीट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया I इज इक्वल्स टू 5/3 mr²। ठीक, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास कौन सा, ये ब्लॉक्स के मासेस प्लस इसका रोटेशनल मास। रोटेशनल मास कितना होता, I/r²। ठीक, ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब तक, होपफुली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है 8/3 वाला का है, 8/3, हाँ ये वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 आइडेंटिकल inextensible light string as shown in the figure. The tension in one string immediately after the other string is cut is। अच्छा, अदर स्ट्रिंग अगर कट करते ही यहाँ पे टेंशन कितना आता बोल के बताओ। अगर ये हम कट कर दिए तो इधर टेंशन T लगता रहता, वो टेंशन T कितना है बोल के बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा लगा सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। हाँ यस, देखेंगे अभी ये कट कर दिए तो ये तो अब अटैच नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नीचे mg लगता रहता। हाँ, mg लगता रहता। तो ये पॉइंट पे अगर हमारे को ये करना है, इसको घुमाने वाला जो फोर्स है वो यही फोर्स mg ही घुमाता है, इसको t नहीं घुमाता। तो टॉर्क के अंदर क्या होता, टोटल अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर l है तो ये डिस्टेंस क्या होता, l/2। तो टॉर्क की जगह पे क्या होता, mg/l/2 होता। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट घूमता होने, ये पॉइंट के अबाउट घूमता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ml²/12 इंटू इसका जो अल्फा है, अल्फा क्या होता, A इज इक्वल्स टू R अल्फा होता। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल्स टू A/R। अब इस केस में R कितना है, L/2। तो अल्फा इज इक्वल्स टू A/L/2, अल्फा इज इक्वल्स टू 2A/L है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2A/L। तो यहां से अब हम होपफुली इसका आंसर निकाल सकेंगे। L से ये L चला गया, M से M चला गया, 2 1 जा 2 6 जा गया, और 2 1 जा 2 3 जा गया, और ये L से ये L गया, 3G। ठीक है, 3G, ये 3G हो गया। और क्या बचा, इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 3G आया। चलो इसका और एक का फोर्स बैलेंस करेंगे, नीचे ऊपर फोर्स बैलेंस करेंगे ना। तो ऊपर का फोर्स T, नीचे का फोर्स mg। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, mg माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो टेंशन इज इक्वल्स टू ये ma इधर आ गया, तो mg माइनस ma, T इज इक्वल्स टू m इंटू g माइनस a। तो g इज इक्वल्स टू कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, mg/2 टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², अच्छा ml²/3 आना, गलती हो गई। एक रॉड का ये एंड के अबाउट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो ml²/3 होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो स्टार्टिंग से करेंगे। टॉर्क नीचे वाला फोर्स घुमाता है mg, ये डिस्टेंस l/2 है, तो ये क्या होता है mg/l/2 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ml²/3 और एक्सेलरेशन कितना हो रहा, एक्सेलरेशन हो रहा 2a/l 2a/l। हाँ अब देखो क्या होता, m से m गया, ये l से l गया, ये l से l गया, ये 2 इधर आ गया 4, तो 3g/4 हो गया। a इज इक्वल्स टू 3g/4। अगर ये a की वैल्यू उधर रखें तो टेंशन आ जाता हमारा। t इज इक्वल्स टू m इंटू g माइनस g/4। g माइनस g/4 कितना होता, t इज इक्वल्स टू 4g माइनस g/4 मतलब 3g/4, 3mg/4। ठीक, यहाँ पे हम फोर्स बैलेंस करें टेंशन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, उन्हें टेंशन फाइंड आउट करो बोल के बोला। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली। तो आंसर है 3mg/4, 3mg/4, सॉरी 3mg/4 नहीं, 4g माइनस g, अरे 3mg/4 ही आता, 3g/4 आ रहा है, हाँ करेक्ट है 3g, ये 2 इधर आ गया, 3g/4, 3mg/4। नीचे का फोर्स ज्यादा है, नीचे का फोर्स ज्यादा है, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू 3g/4, 3mg/4, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। चलो फिर से करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क जो घुमाने वाला फोर्स है वो mg है, डिस्टेंस l/2 है, तो mg l/2 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है, ml²/3, m लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता, a इज इक्वल्स टू r अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू a/r। हाँ तो इसका r क्या है, l/2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई l/2, 2a/l है अल्फा, 2a/l, l से l गया, ये l से ये l गया, m से m गया, 3g, ये 2 इधर by 4 इज इक्वल्स टू 3g/4, टेंशन इज इक्वल्स टू 3mg/4 आ रहा। होपफुली स्टूडेंट्स जिसको भी करेक्ट आंसर आया इसका वो ये करो, यहाँ पे 3mg/4 आ रहा है, तो आंसर जरा चेक करके बोलो ऑप्शंस करेक्ट है या कुछ आंसर में गड़बड़ी है। चलिए नेक्स्ट वन करेंगे। हाँ जी, टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास m kg and length l meter are connected as shown in the figure. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through the point P. Point P के about a moment of inertia perpendicular to the plane, मतलब ऐसा है, ऐसा है। Of the rod is x/12 ml² किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, the value of x is। तो देखो ये सिंपली ये जो रॉड दिखी ये रॉड 1 बोलेंगे, रॉड 2 बोलेंगे। रॉड 1 का कितना होता ml²/3 प्लस रॉड इसका अगर ये पॉइंट के अबाउट होता तो ml²/12 प्लस ये डिस्टेंस ml²। खत्म, सिंपल है। इन सारों को हम ऐड कर लिए तो हमारा आंसर आ जाता। तो इसका एलसीएम 12 मानो, 3 4 4 ml² प्लस ml² प्लस 12 ml², तो 5 प्लस 12 17 ml²/12। तो x ml²/12 मतलब 17, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 17। ठीक, होपफुली ये समझ में आया होगा, ये इजी है। ये पॉइंट के अबाउट ml²/12 होता, ml²/12 प्लस ml², और इसका ये वाली रॉड का रॉड 1 का ml²/3 होता। ठीक, ये रॉड 1 का है और ये रॉड 2 का है, रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ l इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो पहले लेंथ इसका l था, इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो l इज इक्वल टू हो गया 2πr, अब r इज इक्वल टू हो गया l/2π। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज, रिंग का अबाउट द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता I इज इक्वल टू mr²/ ये। ठीक है, अब मास को हम लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू r की जगह पे क्या है l/2π, l/2π का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2, राइट। मास की जगह पे डेंसिटी इंटू लेंथ लिया मैं, आर की जगह पे एल बाई 2 पाई, क्योंकि इसका जो पहले लेंथ था ना वो इसका अब सरकमफ्रेंस बन गया, ठीक। तो ये क्या हो जाता, लैम्बडा एल का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और ये 2 मतलब 8 पाई स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लैम्बडा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है क्या, नहीं। थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस एट द स्पीड ऑफ 18 आरपीएम। तो इसकी ओमेगा इनिशियल दे दिया, देखो स्टूडेंट्स, ओमेगा इनिशियल कितना दिया, 1800 आरपीएम। 1800 आरपीएम मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 1800 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा 18, 30 इंटू 2 मतलब 60 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी ओमेगा इनिशियल। और बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क दिया हुआ है इसका, टॉर्क इज इक्वल्स टू 25 पाई न्यूटन मीटर, और स्पीड इंक्रीजेस टू ओमेगा फाइनल, मतलब ओमेगा फाइनल है 2100 आरपीएम। 2100 आरपीएम का मतलब क्या होता, 2100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0, 6 1 जा 6 3 जा सॉरी 6 3 जा 18 बचा 3, तो 6 5 जा 30, 35 इंटू 70 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डायमीटर ऑफ द डिस्क इज, ठीक है। हमारे को यहाँ से डायमीटर ऑफ द डिस्क फाइंड आउट करना है। डायमीटर ऑफ डिस्क कहाँ से आता, आई इज इक्वल्स टू डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता, r इज इक्वल्स टू डी बाई 2 समझ लो, r इज इक्वल्स टू डी बाई 2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m d स्क्वायर बाई 8, ठीक है। डी बाई 2 को अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा ना, डी बाई 2 को होल स्क्वायर करूंगा तो वो डी स्क्वायर बाई 4 होता, एक तो 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो डी स्क्वायर बाई 8 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। तो क्या मैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लगा सकता हूँ, हाँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लगा सकता हूँ। अल्फा क्या होता, अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ये होता, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, यही होता, राइट। तो टाइम दिया हुआ है कि हाँ टाइम 40 सेकंड्स दिया हुआ है वहाँ पे, टी इज इक्वल्स टू 40 सेकंड्स, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे और निकाल लेंगे। टॉर्क निकालने के, हाँ टॉर्क दिया हुआ है 25 पाई इज इक्वल्स टू आई कितना है, एम डी स्क्वायर बाई 8, एम डी स्क्वायर बाई 8 इंटू अल्फा कितना है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 75 माइनस 60 पाई कितना हो गया 10 पाई डिवाइडेड बाई 40, ठीक। ये 70 माइनस 60 ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यहाँ से 0 से 0 गया, मास 1 kg है तो पाई से पाई गया, ये 4 और 8 इधर आ गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2, ये डायमीटर ही फाइंड आउट करना है ना, राइट। 1 kg 1800 आरपीएम 25 पाई न्यूटन पर सेकेंड 40 सेकेंड्स, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई ओमेगा फाइनल 70 पाई, राइट। सब तो ठीक ही लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है। डी इज इक्वल्स टू 25 4 100 इंटू 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट, तो डी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इंटू रूट 2, तो डी इज इक्वल्स टू 10 टू 20 रूट 2 आ रहा है। ये रूट में आंसर नहीं आता क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। 1800 और 2100, ओमेगा इनिशियल 1800 60 पाई, देखेंगे 1800 रोटेशंस पर मिनट, 1800 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 6 60 पाई करेक्ट है। और 2100 आरपीएम, 2100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 70 करेक्ट ही है। 70 पाई माइनस 60 पाई डिवाइडेड बाई इसका टाइम 40 सेकंड्स। हाँ, हो ना हो यहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई होंगी। थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर, अच्छा mr स्क्वायर बाई 4 होता है, ये mr स्क्वायर बाई 4 होता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉन्ग ले लेंगे 4 4 बोले तो ये हो गया md स्क्वायर बाई 16, तो md स्क्वायर बाई 16 लेना पड़ेगा हमारे को और सॉल्व करना पड़ेगा। md स्क्वायर बाई 16 यहाँ पे आ गया 16 और 4 इधर गया, तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाता d स्क्वायर यस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 16 इंटू 4, तो यही रूट समझ लो, d इज इक्वल्स टू उसका अंडर रूट, तो d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो d इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, ठीक, इसका d 40 है, 40 मीटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इधर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं गलत ले लिया था, सॉलिड डिस्क है, अबाउट द डायमीटर बोल रहा हूँ, अबाउट द डायमीटर इसका होता I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 4। अगर डिस्क का ऐसा सेंटर से होता तो वो होता mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। होपफुली ये आपको यूजफुल हो रहा होगा। अगर आपको यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए जो भी JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट वगैरह भी कर दीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डाउट्स है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।